class 8th and the topic is and the chapter is chemical effects of electric current. अगर हम चैप्टर को गौर से देखेंगे, चैप्टर में दो पार्ट्स अहम है. नंबर एक है केमिकल इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट. दोनों को कंबाइन होके ये बन जाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब अगर हम देखेंगे कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, तो पहले तो चैप्टर का नाम तो पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इन्हें अंदर हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में. सबसे पहले आपको मैं समझाऊं कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है. हम इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं. ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. दोन ग्रीक वर्ड्स हंस कॉम्बिनेशन. लफ्ज इलेक्ट्रिक युस जन यह इलेक्ट्रन मज द्रोमुत. इलेक्ट्रन अमे मज द्रोमुत इलेक्ट्रिक. यमुक मतलब गो जनरलस मज चार्ज. यमुक मतलब गो जनरलस मज गो इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंट्स चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज. लफ्ज करंट यह जन यह ग्रीक लेटर, ग्रीक टर्म करंट. देखिए अक्सर अगर तो साइंस में वुचो, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्रीक्स का है. यही वजह है आप बार बार ये टर्म्स ग्रीक टर्म्स देखते हैं. लफ्ज करंट का मतलब है मूवमेंट. करंट का मतलब है मूवमेंट, या आप कहोगे करंट का मतलब है फ्लो ऑफ एनी सबस्टेंस फ्रॉम one point to another point, from one point to another point. यानी flow of any substance from one point to another point. In Greek it is called current. In Greek it is called current. यानी लफ्ज़ अमुक मतलब गो करंट, flow of any substance या मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. मतलब ये कह चीज पक अक जाय पे ग्रीकस मज पकनस करंट वन. ग्रीकस मज पकनस वन. अवे ग्रीकस मज कह टर्म्स यम जन तुम अक्सर वुचान सोशल साइंस मज. सपोज वाटर गोबर वाटर सा फ्लो गसान. आब त्रो कुन पाइप मज, इट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू ग्रीकस मज आब किस पकनस वन वाटर करंट. ग्रीकस मज आब किस पकनस वन गो. इफ द फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, दिस फ्लो ऑफ वाटर इन ग्रीक इज कॉल्ड वाटर करंट. यह सब अक्सर सोशल साइंस में तक टर्म गसन इस्तेमाल वाटर करंट. गो ये टर्म क्या वुचन सले जान अमुक मतलब गो पकुन. अमुक मतलब गो वही क्या लिखित वाटर गो. तमुक मतलब गो अमुक मतलब गो तेल आब पकन. पकुनिस आबस वन ग्रीकस में वाटर करंट. इन द सेम वे आयर भी फ्लो हो जाता है. आयर तो मूव गसन. गो अगर फ्लो गो, फ्लो ऑफ क्या, दिस फ्लो ऑफ एयर इन ग्रीक इज कॉल्ड एयर करंट. इट इज कॉल्ड मगर चैप्टर नाम वाटर करंट. क्या आपके चैप्टर का नाम है एयर करंट? चैप्टर का नाम है याद रखना, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. वो वाटर करंट का मतलब है किसका फ्लो होना? वाटर का फ्लो होना. एयर करंट का मतलब है किसका फ्लो होना? मगर चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? करंट का मतलब क्या है? तो उसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है फिर? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ये चार्ज फ्लो गसान, ये चार्ज मूव गसान, ये चार्ज मूवमेंट हावन, ये चार्ज पकन अक जाय पे बेस जाय.
चार्ज किस पकनस वन फिजिक्स में इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब अगर कोई आपको पूछेगा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, तो वन जो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मगर गुबर मुझे आप ये बताओ, क्या ये चार्ज जो है ये किसी पाइप में से पास हो जाता है? चार्ज पकन हो नलक मज न चार्ज कम मज पकन वायर मज पकन गो अमिस आब तार मज पकन न यह स्ट्रीम मज पकन यह रिवर मज पकन गो वन प्रेथ कह चीज पन्ने पन्ने पाथ मज पकन। और ये जो चार्ज है ये फ्लो हो जाता है एक कंडक्टर में से, इसीलिए इसको कहता है फ्लो ऑफ कम थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यह जनरल डिफिनिशन। हालांकि अम पत पढ़ना तो इलेक्ट्रिक करंट क्या डिफिनिशन, मगर आप जनरल में चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है किसका फ्लो होना? चार्ज का फ्लो होना कंडक्टर में से। उस चार्ज की फ्लो होने को फिजिक्स में वाटर के फ्लो होने को एयर के फ्लो होने को, मगर मुझे जो पढ़ाना है चैप्टर का नाम जहां तक है वो क्या है? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ। जब हम अपने एनवायरनमेंट पर नजर डालते हैं, वी ऑब्जर्व सो मेनी चेंजेस इन दिस एनवायरनमेंट। यदि पन्निस एनवायरनमेंटस में नजर त्रावान अस पन्निस एनवायरनमेंटस में वारिया चेंजेस नजर गसान छ ना? चे कस चेंज है नजर गसान? आपको एनवायरनमेंट में चेंज नजर आती है, सुबह तुलान आब पे थवान गैस इट स्टार्ट्स इवापरेटिंग, दैट इज आल्सो अ चेंज। बत रन तथ आबस ग्रेख दिवन, जब हम उसको हीट देते हैं वो वाटर क्या हो जाता है? वो इवापरेट हो जाता है, उसमें चेंज आ जाती है। इसी तरह कर्डिंग ऑफ मिल्क वो चेंज है ना, दैट इज आल्सो अ चेंज। इसी तरह डाइजेशन ऑफ फूड इट इज आल्सो अ चेंज। कुकिंग ऑफ फूड is also a change. Raw food to cooked food huey asa, it involves some change. Growing up, this growth of some these plants, it is also a change. Ripening of fruit, it is also a change. Go ye chu awesome soon pagashu papan acha change asa, but it is also a change. You take a burning of fuels, it is also a change. Burning to change, cooking to change, digestion to change, respiration to change, growth of plant to change, ripening of fruit to change. Well, these are all changes which we observe continuously in our environment. These changes continuously pannis kath mein wuchan. Bai karo yema change in comparison ekis sath se. Water aapne liya, heat दी, इसको स्टीम बन गया, क्लियर? आपने फूड को कुक किया, कुकिंग फूड, इसमें चेंज आ गई। कर्डिंग ऑफ मिल्क इज आल्सो अ चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो अ चेंज। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज also a change. अगर चेंज करू कंपैरिजन वाटर टू Steam. अगर स्टीमस यथो यह बन ना वापस वाटर, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. कंडेंसेशन की वजह से इसको वाटर वापस बन जाएगा। Yes, sir. अगर आप वाटर और स्टीम को कंपेयर करोगे, वाटर इज H2O, व्हाट इज स्टीम? स्टीम इज अगेन H2O। स्टीम तो H2O, मगर व्हाट इज द डिफरेंस? दे आर हैविंग द डिफरेंट स्टेट्स। Yes, sir. डिफरेंट स्टेट मतलब को ना कुछ दियालगाम तो इस्लामाबाद या कुछ JNK दिल्ली में ना। This is in the liquid state, this one in Gas. gaseous state, gaseous state। क्या? Yes. कुकिंग ऑफ फूड, रॉ फूड और कुकड फूड को कंपेयर कीजिए। रॉ फूड अलग, तथन कहीं पानवे कंपैरिजन, तथन कहीं प्रॉपर्टी पानवे अलग। आपने पेट्रोल लिया, ये कोर से बर्न, आपको वहां से सपोज गैस मिल गया, ये तिम गैसन बर्निंग पत पेट्रोल से कंपेयर कर, नो प्रॉपर्टीज रिजम्बल विद ईच अदर, इन नए प्रॉपर्टीज बन पे ये बर्निंग पत पेट्रोल ये गैस ये दोद वन कर बह गैस बनाओ बह वापस पेट्रोल बन सा बन फिर त्रावन गाड़न तेल पे दपान वह वापस। कर्डिंग ऑफ मिल्क
जो वहां पर आपने पहले मिल्क लिया वो कन्वर्ट हो गई किसमें? तक वह गो कम वन दपान मे हसा हुरियो यह कर्ड ओढ़ान अथी का वापस मिल्क बन सो इट इज नॉट रिवर्सिबल इन नेचर गो दिस वन इज इरिवर्सिबल दिस वन इज Irreversible. cooking food is also irreversible Yes, sir. clear Yes, sir. this one is reversible Reversible. this one is Reversible. this one is Irreversible. irreversible this one is Irreversible. अगर चेंज रिवर्सिबल थी Yes, sir. ये फिजिकल इन नेचर है इसको फिजिकल चेंज कहो क्या Physical change. इरिवर्सिबल Chemical Chemical change. change. लफ्ज केमिकल चेंज आप याद रखोगे जहां नया सबस्टेंस बनेगा यतनस कह नोई चीज आस बन तथ क्या वन Chemical change. यतनस कह नोई चीज आस बन तथ वन Chemical change. वुचो वन इलेक्ट्रिक करंट ये पास हो जाती है कंडक्टर में से अब कंडक्टर ले लो बह दिमे ते मे हसा कापर वायर क्या Copper wire. बह दप अम हसा गई करंट पास क्या Current pass. कम Copper wire. गई करंट पास वह ये करंट गई पास कम Copper wire. Conductor. कंडक्टर में कापर वायर तल मे वन अत कापर वायर अत बन यस गोल्ड No, sir. गो इलेक्ट्रिक करंट पास होगी किसमें से Copper wire. कापर है ना सॉलिड Yes, sir. एल्युमिनियम है ना सॉलिड Yes, sir. उसका मतलब है आप कोई भी सॉलिड ले लो जब उसमें Current pass. उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आती है तछन का नो चेंज आता तछन का नो सबस्टेंस बनन किया आपके पास कापर है वो कापर ही रहेगा आपके पास गोल्ड है वो Gold ही रहेगा. आपके पास एल्युमिनियम है वो Aluminum ही वो रहेगा. जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉलिड में से पास जब इलेक्ट्रिक करंट किसी Solid में से pass. उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आती है क्योंकि वहां पर कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है अब इंस्टेड ऑफ दैट आप कोई लिक्विड ले लो वाटर नहीं सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट क्या प्योर वाटर इज इंसुलेटर Yes, sir. टू मेक इट एज ए गुड कंडक्टर यू कैन एड एसिड बेसिस और Science. आपने वाटर लिया आप इसमें एसिड ऐड करो न्यू से एसिडिक सोल्यूशन आप जब आप इस वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो आपने बीकर में लिया वाटर अब इसमें करंट पास अब इसमें Current pass. किसमें Water. वाटर में बीकर में नहीं करंट पास Water. Water. यहां करंट पास Solid. जब आपने इस वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास की इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद आपको वहां हाइड्रोजन मिलता है आपको वहां ऑक्सीजन मिलता है यू गेट व्हाट Hydrogen and oxygen. व्हेन Pass is water. क्या वाटर फिर वाटर ही रहा जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास की ना वाटर कन्वर्ट हो गया Hydrogen and वाटर कन्वर्ट हो गया oxygen. कब जब इसमें electric current pass हो गई. और ये कापर क्या रहा Copper ही. जब क्या हुई पास Electric current. गोल्ड क्या बना Gold ही. जब इसमें क्या पास Electric current. जब एल्युमिनियम क्या रहा Aluminum. जब इसमें क्या पास Electric current. क्लियर Yes, sir. अब देखिए बेटा यहां जो वाटर कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन में और Oxygen. उसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट जब ये वाटर है ना लिक्विड Yes, sir. तो जब इस लिक्विड में क्या पास हो गई Electric current. वहां आपको क्या मिला Hydrogen. नया सबस्टेंस आपको मिला Chemical. क्या बना नया सबस्टेंस जब आपको नया सबस्टेंस बना उसका मतलब है इसमें क्या चेंज आ गई Chemical change. वो केमिकल चेंज किसमें आ गई Water में liquid लिक्विड में. में कब जब इसमें electric current pass हो इसका गई. मतलब है जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है सॉलिड में नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस Yes, sir. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू Liquid. व्हाट चेंजेस केमिकल Chemical चेंज change टेक्स takes प्लेस place. जब केमिकल चेंज किसी सबस्टेंस में आ जाएगी जब केमिकल चेंज किसी Substance में आ जाए. यहां वाटर में केमिकल चेंज आ गई मगर किसकी वजह से Electric current. अगर किसी सबस्टेंस में केमिकल चेंज आ गई और वो केमिकल चेंज आई किसकी वजह से Electric current की वजह से. उसको हम फिजिक्स में कहते हैं क्या Chemical effect of electric current. तो हम यहाँ कहेंगे कि इस वाटर को क्या हुआ है Chemical effect of electric. क्या केमिकल अब अगर चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसका मतलब है क्या हमें पढ़ना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जब पास हो जाती है सॉलिड में
क्योंकि जब करंट पास हो जाती है सॉलिड में, नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. केमिकल चेंज टेक्स प्लेस ओनली व्हेन दिस इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू लिक्विड. तो चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through liquids, chemical change takes place. When a chemical change takes place due to in physics it is called तो chemical effect का मतलब हो गया chemical change which takes place which takes place due to Electric current. is called what? Chemical. Is called chemical effect of electric current. समझ आया? sir. Any question? Yes, sir. Clear? Yes, sir.